नमस्कार। छात्र लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं लगातार यही कहते आ रहा हूं कि बिहार की ये नियति ही है कि बिना धरना प्रदर्शन, मारपीट, लाठीचार्ज के कोई बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। ऐसी ही एक बहाली 2014 में बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली आई, जिसे लेकर लगातार छात्र बहाली के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से अब तक प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अब ये प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? जानकारी है कि काउंसलिंग चल रहा है, लेकिन अब भी यह प्रक्रिया पूरी तरह से सवालों के घेरे में ही है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, इनसे हम बात करेंगे बहुत सारे पहलुओं पर। लेकिन पहले वो सवाल कि जब आप शांतिपूर्ण तरीके से दिलीप प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दिए थे बीएसएससी कार्यालय गेट के बाहर रात के समय में, तो आप गिरफ्तार क्यों कर लिए गए? देखिए, तो बड़े ही दुख की बात है और ये कहीं न कहीं नीतीश सरकार की दमनकारी नीति है कि जब हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, सुबह 11 बजे से दे रहे थे और रात के 9 बजे तक, सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एक कागज का टुकड़ा भी हम लोगों ने किसी पे नहीं फेंका, किसी तरह की हिंसा न हुई। बीएसएससी ऑफिस में किसी भी कार्य को हम लोगों ने बाधित नहीं किया। अगर हम लोग चाहते तो तोड़फोड़ भी कर सकते थे, क्योंकि दिन भर पुलिस बल बहुत कम था और हमारी संख्या ज्यादा थी। अगर हम चाहते तो तोड़फोड़ भी कर सकते थे और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई उपद्रव नहीं किया, शांतिपूर्वक हम लोग धरना दे रहे थे और हमारी मांग बिल्कुल जायज थी। हमारी मांग क्या थी कि 2014 में जो विज्ञापन आया था, उस विज्ञापन में जो लिखा था, उस विज्ञापन के अनुसार आप काउंसलिंग करवाइए। लेकिन ये बीएसएससी और सरकार है कि युवाओं को मिली हुई नौकरी उनसे छीनना चाहती है और कहीं ना कहीं सरकार को ये डर था कि अगर रात भर ये लोग धरना पे बैठे रह जाएंगे तो मीडिया भर रात इस खबर को दिखाएगी, क्योंकि दिन भर तो मान लीजिए कि जनता दरबार था मुख्यमंत्री का, शाम में ये हो गया कि तेजस्वी यादव जी के जो दिल्ली से आ रहे थे उसमें कवरेज उधर जा रहा था। लेकिन सरकार को ये डर लगा कि रात्रि के 10 बजे के बाद सारा मीडिया का फोकस इधर ना हो जाए कहीं और सरकार की किरकिरी ना हो जाए, क्योंकि इन लोग की मांग जो है बिल्कुल सही है। अब खेल के बीच में कोई भी नियम चेंज नहीं होता है। जब भी कोई खेल शुरू होता है तो खेल शुरू होने से पहले जो नियम बनता है वही नियम खेल के पूरे खेल के दरमियान लागू होता है। तो ये बात सरकार को भी पता है और सरकार को डर था कि मीडिया में इनका किरकिरी हो जाएगा, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, पुलिस बल का प्रयोग किया। और जब हम लोग वहां से उठने के लिए तैयार नहीं हुए, हमें डराया गया, धमकाया गया, फिर भी हम लोग डरे नहीं और उठने के लिए वहां से तैयार नहीं हुए। तो इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट जो है उनकी अमानवीय करतूत कहिए, अमानवीय करतूत नजर आई कि जबरदस्ती इस तरह से घसीट कर उठा कर ले जाया गया और उसके बाद 3-4 स्टूडेंट्स को इस तरह से बेरहमी से मारा पीटा गया, पीछे से बाल खींच के। तो ये तो बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है। इस तरह से तो सिटी मजिस्ट्रेट को इस तरह से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल पुलिस दिलीप, के जवानों ने कोई वो उन तस्वीरों को हमने दिखाया है। दिलीप, उन तस्वीरों को दिखाया कि किस तरह से आपको चार से ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी उठाकर ले जा रहे हैं और वहां पर मौजूद अन्य अभ्यर्थियों के साथ भी वो बदसलूकी से पेश आ रहे हैं। हमने इन तस्वीरों को दिखाई है दर्शकों को। खैर, ये जो आपकी लड़ाई है चल रही है, ये ओबीसी का मसला क्या है? ओबीसी और एसटी एससी छात्रों के साथ कहा जा रहा है कि उनके करियर से खिलवाड़ है। ये किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं इस वर्ग के छात्र? तो 2014 में जब विज्ञापन आया था तो उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट, पीटी का फॉर्म भरते समय जरूरत नहीं है, काउंसलिंग में जब मांगा जाएगा उस समय आपको देना होगा। और उसी समय बीएसएससी ने ही एक और विज्ञापन निकाला था, द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली सचिवालय सहाय की, और वो बहाली 2018 में पूरा हो गया। और उस विज्ञापन में भी एससी एसटी ओबीसी से संबंधित जो बात थी, जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीम लेयर, उसमें भी हूबहू यही शब्द लिखा हुआ था जो प्रथम स्तरीय बहाली में लिखा हुआ है। तो वो बहाली 2018 में पूरी हो गई और उस बहाली में जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीम लेयर 2014 का लेना बाध्यकारी नहीं था। जिन्होंने 17 का भी दिया, 2018 का भी दिया था, वो लोग भी अभी ज्वाइन करके जॉब कर रहे हैं। और उसी के साथ ये बहाली आई थी, ये 7.5 साल हो चुका है, तब आप कह रहे हैं कि 2014 या उससे पहले वाला चाहिए, यानी कि अरंगा लगाना है इसका मकसद, ये बहाली ही पूरा ना हो। अगर ये बीएसएससी सही रहती तो द्वितीय स्नातक स्तरीय में ही मांगा जाता कि 2014 या उससे पहले वाला चाहिए। 2018 का जिसने दिया, 17 का जिसने दिया, उसको ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए था, उसको बहाल कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस समय तो आपने ज्वाइन करवाया।
तो फिर प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में क्यों ऐसा रंगा लगाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है 2017 में कि जाति प्रमाण पत्र या नॉन क्रीमिलेयर वाली जो बात है, तो आप करंट ईयर का लेना पड़ेगा, आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट करना है, और जिस डिपार्टमेंट में आपको भेजना है सिलेक्ट करके, उस डिपार्टमेंट को आप भेजिए, वो डिपार्टमेंट जाने की क्या करना है आगे। लेकिन बीएसएससी एक दो और बहाली संपन्न कराई थी, उसमें भी इसी तरह की बात थी, उसमें भी फॉर्म भरने वाला बात नहीं था कि उस समय का चाहिए। और बिहार के अन्य बहालियों में भी होता है, जब मांगा जाता है डॉक्यूमेंट्स, उस समय नया बना के दिया जाता है। और जाति प्रमाण पत्र नॉन क्रीमिलेयर की वैलिडिटी कितना रहता है? 1 साल का। 1 साल के बाद फिर नया बनाना होता है, तो फिर आप 7.5 साल पहले का मांग रहे हैं, क्या मतलब हुआ? ये तो बिल्कुल हाँ, ये तो समझ में आता है कि आयोग चाहता क्या, लेकिन नहीं लगता दिलीप 7.5 साल से ज्यादा हो गए हैं। आयोग की मंशा बिल्कुल कुछ ठीक नहीं है। सवाल के घेरे में तो आयोग है ही। ये आप सवाल उठाए या ना उठाए, किसी भी बहाली के नोटिफिकेशन के बाद उस बहाली के प्रक्रिया को पूरी नहीं होने तक 7.5 से ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी वो पूरी नहीं होती है। आयोग के घेरे में सवाल, ये सवाल के घेरे में तो आयोग है ही। क्या चाहती है ये आप बता रहे हैं लगातार। क्या नहीं लगता है कि जिस तरह से आप बताए कि अगर हमारे उस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जो हम कर रहे थे अगर होता, तो सुबह अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छपते और सरकार की किरकिरी होती। विपक्ष साथ दे रहा है आपका। एक संदीप सौरभ विधायक हैं, वो तो नजर आते हैं आपके साथ, बाकी कहाँ हैं? बाकी झुनझुना बजा रहे हैं। एक संदीप सौरभ जी है जो हम लोग का साथ दे रहे हैं, बाकी विधायक झुनझुना बजाने के लिए विधानसभा गए हुए हैं। जनता ने उनको चुनकर झुनझुना बजाने के लिए ही भेजा है। और इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है, जो जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, गांव गांव जाकर जातीय जनगणना की बात करते हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, नीतीश कुमार जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, या कोई भी हो, जातीय जनगणना की बात सभी कर रहे हैं। लेकिन जब जाति के आधार पे अभी SC ST OBC को बाहर किया जा रहा है, तो अभी इन लोग का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? चिराग पासवान जी हो चाहे कोई भी हो, तो इन लोग का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? जब नीतीश कुमार जी खुद जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली कर रहे हैं, और सभा सम्मेलन कर रहे हैं, और दिन रात बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खुद नीतीश कुमार जी ही, उनकी ही सरकार है, और जाति के आधार पे बाहर किया जा रहा है। तो यहाँ पे कैसे हम मान ले कि जाति जनगणना कराने का उनका मकसद सही है? यानी कि जाति जनगणना का जो बात है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है इन लोगों की। अगर जातीय जनगणना का मकसद रहता कि SC ST OBC समाज का कल्याण करना इन लोग का मकसद होता, तो आज SC ST OBC समाज के जो स्टूडेंट्स है, उनको नौकरी, मिली हुई नौकरी छीनी जा रही है, और ये लोग चुप नहीं बैठे रहते। इसका मतलब है कि ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और दूसरी बात, एक और भी बात है कि जो जनरल के स्टूडेंट है, उनको भी ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हो रहा, उनको भी नुकसान हो रहा है। कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, इस सब का डॉक्यूमेंट सभी से मांगा जा रहा है, तो उसमें जनरल स्टूडेंट्स, SC ST OBC सभी शामिल है। तो वो भी मांगा जा रहा है 2014 का ही, या उससे पहले का बना हुआ। और उस समय फॉर्म भरते समय सिर्फ इतना लिखा गया था कि आपको इसके बारे में जानकारी है, यस या नो। उस समय सर्टिफिकेट कंप्यूटर दक्षता टाइपिंग का नहीं मांगा गया था, और टाइपिंग का तो टेस्ट भी लिया गया ये सब का। और उस पैमाने पे जो खड़े उतरे हैं, जो सफल हुए हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। तो फिर अलग से सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है? अगर यही बात था तो उनको नोटिफिकेशन में लिख देना चाहिए था कि आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक ये सब से संबंधित डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसा कि अभी 67वीं BPSC में स्पष्ट लिखा गया है कि आप जिस तिथि को फॉर्म भर रहे हैं, उस तिथि तक आपका जाति प्रमाण पत्र नॉन क्रीमिलेयर बना हुआ होना चाहिए। जबकि पहले BPSC नहीं लिखती थी, तो पहले नहीं लिखा रहता था विज्ञापन में, तो जब मांगा जाता था तब लोग बना के देते थे। लेकिन अब जब लिख दिया गया, तो फॉर्म भरने से पहले लोग बना के फॉर्म भरे हैं। तो ये तो सरकार की गलती है, आयोग की गलती है। और नीतीश सरकार और उसके बाद आपको BSSC इस बहाली को लटका के रखना चाहती है, बहाली पूरा नहीं करना चाहती है। 13,120 पद पे बहाली होनी है। बिहार के लगभग सभी जिलों में कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है। यह 2014 की वैकेंसी, आप सोचिए 2006 से लेके 2014 की वैकेंसी है। अब आप सोचिए 2006 की वैकेंसी है, 6 से 14 की वैकेंसी है, 14 में निकली थी, और अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। तो एक तरह से तो समझिए कि इसका 7.5 साल ही नहीं हुआ, 15 साल से ज्यादा, 15 साल हो गया। ये 15 साल हो गया इसका, एक तरह से देखिए तो 15 साल बाद भी अगर कोई बहाली पूरा नहीं हो रहा है, तो कितना बड़ा अपराध है। तो अब तो काउंसलिंग हो रही है।
क्या पारदर्शिता के साथ काउंसलिंग की जा रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, कोई पारदर्शिता नाम की चीज नहीं है। सबसे पहले तो काउंसलिंग का लिस्ट दिया गया, तो कट ऑफ नहीं दिया गया परीक्षार्थियों का, ना तो मार्क्स बताया गया, ना ही कोई रैंक लिस्ट दिया गया। और अभी जो काउंसलिंग भी हो रही है, तो इसमें भी ज्यादा पारदर्शिता नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्या किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, अंदर कुछ पता नहीं चल रहा है। तो पारदर्शिता नहीं है इस बहाली में। और हम लोग बराबर मांग करते रहे कि पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों पारदर्शिता के नाम से डरती है, क्योंकि अंदर अंदर ये लोग खेल करते हैं, इसलिए पारदर्शिता नहीं ला रहे। क्योंकि जब पारदर्शिता आ जाएगा तो फिर इन लोग का तो उजागर हो जाएगा, जो धांधली ये लोग करते हैं अंदर अंदर। तो इसीलिए चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो या बीएसएससी हो, किसी बहाली में पारदर्शिता नहीं। जबकि पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने डिसीजन भी दिया था इसी बहाली में कि आप कट ऑफ सभी का मार्क्स बताइए, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी छाया प्रति दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट जारी कीजिए, आंसर की दीजिए। लेकिन आयोग डबल बेंच चली गई, पता नहीं डबल बेंच में क्या हुआ, अभी तक पता नहीं है उसका। दिलीप, जहां तक लगता है कि ये प्रावधान होता ही है कि जो आप परीक्षा देते हैं उस समय कार्बन कॉपी होती है या क्वेश्चन पेपर होता है, वो विद्यार्थियों को साथ ले जाने की इजाजत होती है, और जो खासकर कार्बन कॉपी की बात होती है वो विद्यार्थियों के लिए ही होता है। क्या ऐसा सही है? अगर ऐसा सही है तो फिर इसमें कोताही क्यों बरतता है आयोग? क्या डर है? बस इतना ही है कि इन लोग को अंदर से सीट बेचना रहता है, धांधली करनी रहती है, इसलिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी नहीं देते। क्योंकि अगर कार्बन कॉपी दे देंगे तो इन लोग का जो धांधली है उजागर हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। और जैसे पास वाले को भी फेल करने का जो खेल चल रहा है खास के दरोगा बहाली में, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना सीट है उतना पे ही बहाली करेंगे ना। तो फिर पैसा ले लेंगे अगर ज्यादा लोगों से, तो उनके जगह पे किसको बहाल करेंगे, कहाँ से सीट लाएंगे? तो इसलिए जो पास रहता है उसको भी फेल कर दिया जाता है। ये दरोगा बहाली में खुलेआम हुआ है, तो इसीलिए नहीं दिया जाता है ओएमआर शीट की कार्बन को, जबकि इनको देना चाहिए। आरटीआई से भी जब मांगा जाता है तब तो कम से कम देना चाहिए। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, और आरटीआई से जब मेंस की कॉपी मांगी जाती है तो उसकी छाया प्रति उपलब्ध कराई जाती है बीपीएससी के द्वारा। लेकिन ये दरोगा बहाली हो, बीएसएससी हो या सिपाही बहाली, इसे पता नहीं, ये लोग नहीं देते हैं, आरटीआई से मांगने पे भी नहीं देते। यानी कि ये लोग खुलेआम दादागिरी, गुंडागर्दी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, इसलिए ये लोग नहीं देते हैं सब कुछ। खैर, जिस तरह से आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट से तो फटकार इस सरकार को लगातार लगती है, चाहे वो शिक्षा के मसले पर हो दिलीप, या स्वास्थ्य के मसले पर। अक्सर जिस तरह से सरकार के द्वारा हलफनामा कोर्ट में दिया जाता रहा है वो अधूरा, अक्सर कोर्ट ने कहा है कि आपका जो जवाब है अधूरा है, स्पष्ट जवाब दाखिल करें। और ये सरकार कहीं ना कहीं आदतन रवैया हो गया है कि कोर्ट कुछ भी कह ले, इनको करना जो है अपने हिसाब से काम है। इसी तरह से आयोग भी है। खैर, इससे कितनी उम्मीदें आप करते हैं इस सरकार से? मतलब लगातार जिस तरह से विपक्ष इस बार पूरी तरह से बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव घूम घूम कर कहते रहे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। क्या लगता है कि अगर वो सरकार आती तो आप लोगों के लिए बेहतर होती, या इनसे संतुष्ट है चूंकि सरकार तो इन्हीं की है? देखिए, नीतीश सरकार से तो हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि शिक्षा माफियाओं की सरकार है ये। और हम लोग सबूत देते रहते हैं, उसके बाद भी नीतीश सरकार जांच नहीं कराती है, कोई कार्रवाई नहीं शिक्षा माफियाओं पे करती है, और उल्टे जिन पे आरोप लगाया जाता है उन्हीं का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि बीपीएससी दरोगा बहाली में देखिए, सुनीत कुमार जो है उसके चेयरमैन है, उनका कार्यकाल 3 साल बढ़ा दिया गया। जबकि विधानसभा में सीबीआई जांच की मांग उठी थी, विधान परिषद में सीबीआई जांच की मांग उठी, उसके बावजूद भी बीपीएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 2020 की बात बता रहा हूँ, मार्च 2020। तो ये इससे तो साफ जाहिर है ना कि नीतीश सरकार शिक्षा माफियाओं की सरकार है, वो शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा दे रही है, यहाँ तक कि संरक्षण दे रही है। क्योंकि अगर कोई भी सरकार सबूत देने के बाद भी शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करती है तो यही समझा जाएगा कि सरकार ही संरक्षण दे रही है, सरकार प्रायोजित है ये। तो इसीलिए हम लोग का तो इससे अब भरोसा नहीं रहा इस सरकार पे। और ये सरकार जितनी जल्दी गिर जाए उतना अच्छा युवाओं के लिए, क्योंकि ये सरकार युवाओं के लिए विनाशक है, शिक्षा विनाशक है सरकार। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए हो या फिर कॉलेज स्कूल के परीक्षार्थी छात्र छात्राओं के लिए, उनके हित के लिए सरकार है ही नहीं। और सिर्फ दिखावा कर रही है, और छात्र युवाओं के साथ लगातार अन्याय शोषण जारी है, अत्याचार जारी है। शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। शिक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई बिहार में। और ये जो कहा गया है ना
कि कहीं अगर लंबे समय तक आपको शासन करना हो तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दीजिए। तो उसी सिद्धांत पे नीतीश जी चल रहे हैं, मैकाले की सिद्धांत पे नीतीश जी चल रहे हैं। तो इसलिए नीतीश जी जो है उनको पता है कि युवा अगर जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो जाहिर तौर पर हमारी जो शासन प्रणाली है उसे समझने लगेंगे और कहीं ना कहीं जो तथाकथित कुर्सी से प्रेम उनका है वो उजागर हो जाएगा और वो बेदखल भी हो सकते हैं। खैर, ये आप काउंसलिंग जो हो रही है, अब तो लड़ाई लगभग आपकी खत्म हो जानी चाहिए। काउंसलिंग अब इतना लड़ करके आप इसे काउंसलिंग के दौर तक ले आए। नहीं देखिए, ये तो शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, पीटी परीक्षा से लेकर पीटी के रिजल्ट और यहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़ी है। लेकिन आगे भी अभी हम तो चाहते हैं कि जितना जल्द हो जाए ये बहाली पूरी हो जाए, कि हम लोगों की लड़ाई खत्म हो जाए, लड़ाई नहीं लड़ना पड़े। लेकिन जैसा रवैया बीएसएससी का है उससे तो मुझे नहीं लगता है कि अभी हम लोग की लड़ाई खत्म हुई है। अभी तो लगता है कि बहुत लड़ाई इसमें लड़ना पड़ेगा। अभी काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी करवाना है, सीट एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, तो इसके लिए काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी करवाना, उसके बाद काउंसलिंग के बाद मेरिट लिस्ट निकालना होगा, फाइनल ज्वाइनिंग तक हम लोग को लड़ना पड़ेगा। अभी तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, और जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक हम लोग की लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बीएसएससी और नीतीश सरकार है जो 15 साल में इस बहाली को पूरा नहीं कर पाई। तो अब क्या उस पर उम्मीद करें? 15 साल में इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि 2006 से 14 तक की ये वैकेंसी है। 6 में निकाले जाना चाहिए, नोटिफिकेशन 2006 में आना चाहिए, 14 में निकाली गई। और खैर दिलीप, जो तस्वीरें 13 तारीख की रात को सामने आई, जिस तरह से आपको ले जाया जा रहा था, बिहार में बहुत सारे राजनेता हुए जो आंदोलन के उपज हैं, नीतीश, लालू, कन्हैया कुमार, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सहित देश के तमाम कई बड़े नेताओं के नाम मैं गिना सकता हूं, आंदोलन के उपज हैं। कहीं इसी पटरी पर आप भी चल रहे हैं क्या, कि इस तरीके से हम हाईलाइट हो जाएं और हम भी राजनीति में कदम रखें? छात्र आंदोलन में मैं खुद नहीं आया, बल्कि मुझे आने के लिए मजबूर किया गया है। यहाँ के भ्रष्ट सिस्टम ने मजबूर किया है और शिक्षा माफियाओं ने मजबूर किया। जिस तरह से बिहार में शिक्षा माफियाओं को सरकार संरक्षण दे रही है, तो इस वजह से हम लोग को आना पड़ा। अगर कोई नेता, विपक्ष का भी नेता, कोई पार्टी अगर इस मुद्दे को उठाता तो हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो एक प्रतियोगी छात्र रहा हूँ, अभी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हूँ, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे ये सब चीज करने की कभी कोई मतलब इच्छा नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब लगातार हम लोग के साथ अन्याय हो रहा था और कोई नेता इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं होता था, यहाँ तक कि मीडिया में भी ये सब बातें नहीं आ पाती थी, तो मजबूरी में हम लोग को अपने लिए खुद लड़ना पड़ा। और लड़ते लड़ते ऐसा हालत हो गया कि हर एग्जाम में गड़बड़ी हुई, ये हुआ, धांधली हुई, लेट लतीफी हुई, तो हर प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित लोग हमारे संपर्क में आने लगे और वो लोग हमें आगे करते गए और आगे करते गए। एक विश्वास जुड़ता गया हमसे छात्रों का, और आज ऐसा हो गया कि कोई भी बहाली हो, लेट लतीफी हो उसमें, या बहाली नहीं आती है तो भी, या धांधली होती है तो भी, तो छात्र हमारी तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं कि शायद दिलीप जी कुछ करेंगे, आवाज उठाएंगे। तो अब हम उनके विश्वास को तोड़ भी नहीं सकते, उनकी उम्मीद को तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें जहां भी लगता है कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है, तो हमें प्रमुखता के साथ आवाज उठानी पड़ती है। और आज देखिए, ये आंदोलन एक व्यापक रूप ले चुका है। पहले क्या था, एक प्रतियोगी परीक्षा में धांधली हुई या कुछ हुआ तो 1-2 दिन आंदोलन हुआ, खत्म हो गया, कहीं कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन अब आप देख लीजिए, एक मिशन बन चुका है, कहीं भी कुछ होता है तो लगातार होता है। और यूट्यूब हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी में प्रमुखता से इस चीज को उठाया जाता है। और यहाँ तक कि विधानसभा, विधान परिषद में भी आवाज उठने लगी है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा रोजगार से जुड़े मुद्दे अब विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी उठने लगा है। और अखबारों में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या यूट्यूब चैनल हो, हर जगह प्रमुखता से इस चीज को उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है और छात्रों की एकजुटता का ये परिणाम है। तो आगे क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारा मकसद यही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद हो, पेपर लीक बंद हो, इस सेटिंग गेटिंग का खेल बंद हो, पैसा पे नौकरी बेचना बंद हो, और बिहार की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए, ताकि मेहनत करने वाले मेरिट से लोग पास करें, नौकरी में जाए। और जब ईमानदारी से पास करके लोग नौकरी में जाएंगे, सरकारी डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो वहाँ काम अच्छा से होगा।
और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छा से होगा। तो यही हमारा मकसद है। आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो हम भी नहीं जानते, और हम अभी सिर्फ मकसद इतना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद हो, पारदर्शिता लाए और छात्र युवाओं के साथ न्याय हो। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल कि क्या लगता है कि ये लड़ाई जो आप छात्र नेता के तौर पर लड़ रहे हैं, छात्रों की इस उम्मीद को वहां तक आप ले जाएंगे जो उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है, या इसे पूरी करने के लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा? देखिए, ये जो छात्रों का विश्वास है, उम्मीद है, उस उम्मीद पे हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे और बहुत जगह हम लोग को सफलता भी मिली है और आगे भी मिलेगी। संघर्ष जारी रहेगा और बिहार के छात्र युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। जो भी करना होगा हम करेंगे। हर वो चीज करेंगे जो मुमकिन होगा, जो न्याय संगत होगा, वो हर चीज करेंगे। और जहां तक बात रही कि क्या सफलता मिली है नहीं मिली है, तो अभी तक हम लोगों ने जो आंदोलन किया है तो काफी सफलता मिली। ये जरूरी नहीं है कि हर आंदोलन जो होता है वो सफल ही हो जाए या उसका जो डिमांड है वो पूरा ही हो जाए, लेकिन उसका दूरदर्शी दूरगामी परिणाम जरूर होता है। कुछ ना कुछ उसका अच्छा परिणाम होता है। बीपीएससी आने वाली बहालियों पर इसका असर पड़ता है और सरकार कहीं न कहीं इसके लेकर आयोग इसे लेकर सतर्क रहता है, सजग रहता है, पारदर्शिता लाने की कोशिश करता है। भले ही अंदर अंदर जो भी आप आरोप लगा रहे हैं वैसी कुछ बातें होती रही हो, लेकिन ये भी सवाल उठता है, वाजिब भी है कि जिस तरह से छात्र जो मांग करते हैं, कोर्ट ने भी उसके आदेश दिए हैं, उसके बावजूद आखिर आयोग या कोई भी जो बोर्ड है इस तरह से काम नहीं करता है, तो सवाल उठना भी लाजमी है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप कि आपने हमसे बात की, और हम उम्मीद करते हैं और आपसे अपील भी करते हैं तमाम दर्शकों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चूंकि छात्र नेता दिलीप लगातार आपके मुद्दों को उठा रहे हैं, हमसे ज्यादा और अच्छे से आप जानते हैं, लिहाजा इनके वक्तव्य, इनके विचार, इनकी मांग जो है वो आप तक पहुंच सके, इसके लिए इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा सेपरेट करना बहुत जरूरी है। आपका शुक्रिया।